अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूब्रिक्स फॉर फिजिक्स पेपर। ठीक है, कि इसमें मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो किस तरह होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल एक पेपर लेते हैं। ठीक है, एक सैंपल है, उसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, कि व्हाट इज मीन बाय रूब्रिक्स। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपके साथ एक पेपर है। ठीक है, फिजिक्स का। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके 4 नंबर होते हैं, तो आपको 4 नंबर किस तरह मिलेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है उसके मुताबिक आपने आंसर देना है, जो आपसे मांगा गया है तो उसके मुताबिक आपने आंसर देना है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपके साथ एक क्वेश्चन है सेक्शन बी कि डिस्क्राइब एट लीस्ट 4 क्रूशियल रूल्स ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। आपने क्या करना है कि 4 क्रूशियल रूल आपने लिखना है। ठीक है, आपकी जिंदगी में तो वो आपने लिखना है। तो 4 से ज्यादा नहीं लिखना या 4 से कम नहीं लिखना, क्योंकि इस क्वेश्चन के 4 नंबर है तो आपने 4 पॉइंट्स लिखना है। तो हर पॉइंट्स का एक एक नंबर होता है। तो अगर आपने 4 पॉइंट्स लिख लिए तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आपने 3 पॉइंट्स लिख लिए तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अपने आप अगर आपने 2 पॉइंट्स लिख लिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रूब्रिक्स। ये इसका है रूब्रिक्स। ठीक है, ये उनको पहले से दिया होता है, आपको क्वेश्चन में ये दिया होता है। ठीक है, कि आपने इतना इतना आंसर जो है वो लिखना है, ये चीज आपने लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना और इससे कम नहीं लिखना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रूब्रिक्स। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, कि स्केलर एंड वेक्टर में आप डिफरेंशिएट करें विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो आपने क्या करना है कि स्केलर का डिफिनेशन लिखना है, इसका जो एग्जांपल है वो लिखे। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि वेक्टर का डिफिनेशन लिखे और इसका एग्जांपल लिखे, तो ये आपके साथ 2 नंबर और हो जाएंगे। सो 2 + 2 4, तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रूब्रिक्स बता रहा है। ठीक है, कि मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस तरह होती है। ठीक है, पेपर में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप लोग देख ले तो वो है डिफाइन मोमेंटम along with its mathematical form and unit. Also write at least 2 factors on which it depends. क्या है कि आप मोमेंटम को डिफाइन करें तो इसका 1 नंबर मिलेगा। फिर मैथमेटिकल फॉर्म एंड यूनिट, अगर आपने ये लिख लिया तो इसका 1 नंबर मिल गया, तो 2 हो गए। फिर कहते हैं कि राइट ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, तो वो 2 लिखे। ठीक है, तो 2 नंबर इसके हो गए। तो ये तकरीबन 4 नंबर जो है इस क्वेश्चन के हो गए, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो डिफाइन फ्रैक्शन एंड राइट एट लीस्ट 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रैक्शन, कि आप फ्रैक्शन को डिफाइन करें और उसमें 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रैक्शन, कि आप जो 3 मेथड्स है इसको आप लेके टू रिड्यूस द फ्रैक्शन। तो डिफाइन फ्रैक्शन, जब आपने फ्रैक्शन को डिफाइन किया तो 1 नंबर आपको मिल गया। अब 3 मेथड्स है तो एक मेथड अगर आपने लिख लिया तो 1 नंबर मिलेगा। अगर 2 मेथड्स आपने लिख लिए तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर 3 मेथड्स आपने लिख लिए तो 3 नंबर मिलेंगे। तो एक हो गया फ्रैक्शन का और 3 नंबर हो गए मेथड्स का। तो 1 + 3 4 नंबर, तो आपको 4 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इसके बाद आप लोग देख ले तो क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि मास ऑफ अर्थ को आप कैलकुलेट करें बाय यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसमें क्या करना है आपने कि डेटा आपने निकालना है सबसे पहले। ठीक है, मास ऑफ अर्थ का जो इक्वेशन है उसमें जो चीजें मौजूद है, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू आपने निकालना है। फिर जो फार्मूला है आपके साथ मास ऑफ अर्थ का, तो वो आपने निकालना है, वो आपने लिखना है। और फिर इसके बाद आपने पुटिंग द वैल्यूज करना है, कैलकुलेशन करना है। तो जो वैल्यूज आपने निकाल लिए इसका 1 नंबर हो गया। जो फार्मूला आपने लिख लिया तो इसका 2 नंबर हो गए। जो कैलकुलेशन आपने कर लिया उसका 3 नंबर हो गया। और जो यूनिट आपने आंसर सही निकाला और यूनिट आपने लिख लिया तो इसका 4 नंबर, मतलब ये आपके साथ 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसी तरह आप पेपर को अटेम्प्ट करते रहते हैं और आपको मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताया गया होता है। ठीक है, कि आपने इसी तरह आंसर लिखना है। ठीक है,
तो आई होप कि आपको इस रूब्रिक्स ऑफ फिजिक्स पेपर की समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।